वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 27 मार्च को अवामी जलसे का एक ऐलान किया। उन्होंने कॉल दी है आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और आपके लोग किस तरह वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं। अभी गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो खान साहब ने मीरपुर और कोटली के जलसों में कहा था कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर भी हूँ, वकील भी हूँ। कश्मीरी फिर अपने मौसम को तो नहीं भूल सकते। ये इमरान खान है, ये एब्सोल्युटली नॉट है। PDM बैरूनी इशारों पर सिर्फ इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर के लोग वो 27 मार्च के जलसे के हवाले से इमरान खान की कॉल पर किस तरह आएंगे, क्या इंतज़ामात हैं, और हम सरदार साहब से जानेंगे कि ये किस तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और कितनी हिमायत इनके साथ कर रहे हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 27 मार्च को अवामी जलसे का एक ऐलान किया, उन्होंने कॉल दी है। आप अपने नाज़रीन को बताएं कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और आपके लोग किस तरह वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं। देखें जी, मैं आपको इसकी इब्तदा बताऊं तो अभी गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो खान साहब ने मीरपुर और कोटली के जलसों में कहा था कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर भी हूँ, वकील भी हूँ। और फिर ये है कि उन्होंने साबित करके दिखाया। यूनाइटेड नेशन हो, कोई और फोरम हो, OIC के एक राब्ता कौंसिल का बड़ा इजलास हुआ इससे कबल को इस 1.5 माह, और फिर तो परसों जो 22-23 को जो इजलास हुए हैं उसमें कश्मीर की भरपूर उन्होंने नुमाइंदगी की है। और फिर कश्मीर पर OIC ने बहुत जानदार किस्म की करारदादें पास की हैं कि जो 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस भारत चला जाए, जो उसने नई चीज़ पैदा की है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि कश्मीरी, चूँकि खुशकिस्मती से वहाँ PTI की गवर्नमेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और ये है कि कश्मीरी फिर अपने मौसम को तो नहीं भूल सकते। और फिर जब एक तो वो मौसम है, दूसरा इज़हार यकजहती है। ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ साजिश है। उसका तोड़ GB भी है, कश्मीर भी है और चारों सूबे हैं, और चारों सूबों की और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी। और दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि जिस तरह OIC में 1.5 अरब मुसलमान इकट्ठे एक आवाज़ हैं, और दुनिया को एक इस्लामोफोबिया की आवाज़ गई है जो वो उनको परेशान कर रही थी। इस्लामोफोबिया था दुनिया के अंदर। वो 15 मार्च को जो पास हुआ उसकी बुनियाद पर एक पैगाम गया, दूसरा पैगाम OIC का गया, तीसरा ये पैगाम जाने वाला है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान की क़यादत में एटमी पाकिस्तान जो एटमी सलाहियत रखता है, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। ये PDM जो बैरूनी इशारों पर सिर्फ इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं, ये हैसियत नहीं रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो मैं समझता हूँ कि 47 के बाद बड़ा प्रोग्राम होगा ये, और ये नया पाकिस्तान का प्रोग्राम होने जा रहा है। सही। सर, मुझे बताइएगा, इस दफ़ा 23 मार्च में जब जम्मू कश्मीर का फ्लोट लाया गया और उसके ऊपर जो हमारे हमसाया मुल्क है खासी तकलीफ़ हुई उनको, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं, इसके बाद और इस इक़दाम के बाद आप क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर के लिए कितना बड़ा इक़दाम हुआ ये? देखें, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। मैं आज़ाद कश्मीर के लिए तो खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया है और बहुत कुछ होने वाला है। वो जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा तो दुनिया में ये बदअमनी मैं आपको बताऊँ होगी, और जनूबी एशिया ख़तरे में रहेगा। खान साहब ने जो ये जलसा करके तो पूरी दुनिया को ये बताना है कि यहाँ कश्मीरी भी मुत्तहिद हैं और मुस्लिम उम्मा भी मुत्तहिद है। और जो तुम ये तवक्को रखते थे तो दूसरी पार्टियों से या दूसरी हुकूमतों से कि डू मोर, ये वो नहीं है, ये इमरान खान है, ये एब्सोल्युटली नॉट है। ये न झुकने वाला है, न बिकने वाला है,
اور نہ ہی یہ ایک جرأت مند پیغام ہے جو کشمیریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کشمیریوں کے لیے ضرورت ہے، ایک جرأت مند لیڈر کی ضرورت ہے. اسی لیے کشمیری جو ہے یہ 27 کے جلسے میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں یکجہتی کے ساتھ. سر آخر میں کشمیر کی عوام کی جانب سے عمران خان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور دنیا کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس جلسے کے بعد بھی عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک پیغام مل ہی جاتا ہے جب ہزاروں کے حساب سے لوگ آزاد کشمیر سے پاکستان اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور پھر یہاں ہمارے کشمیری کوئی لاکھوں کے حساب سے لوگ رہتے ہیں، وہ بھرپور شرکت کریں گے اس پروگرام میں. تو ایک مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک پیغام جائے گا جو آج بھی 23 مارچ کے موقع پر 3 شخصیات کی تصویریں سینے پر تان کے تو لوگ بھارت کی فوج کے سامنے کھڑے تھے. وہ پہلی تصویر قائد اعظم کی تھی، دوسری عمران خان کی تھی، اور تیسری جو ہمارے پاک فوج کے بہادر چیف جنرل باجوہ کی تھی. تو یہ ایک پیغام ہے ان کے لیے بھی ہے، آزاد کشمیر کے بسنے والوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے کہ مہنگائی کی بنیاد پر نہیں یہ حکومت بدلے گی. اگر یہ اشاروں پر بدلے گی تو عمران خان چین سے نہیں کسی کو بیٹھنے دے گا. صحیح. بہت شکریہ سر. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سردار صاحب نے کہا کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پوائنٹ سے دیکھیے اجازت. اللہ حافظ.